फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम दृष्टि में। इस श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अध्ययन, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक संरचना आदि पर्वत के बारे में देख चुके थे। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश मध्यम श्रेणी का, ठीक है, मध्यम निम्न श्रेणी का, ठीक है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है कि मध्यम निम्न श्रेणी का राज्य है। इसका कारण क्या है कि भौगोलिक संरचना, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है जलोढ़ निक्षेप है, ठीक है। मतलब अधिक से अधिक यहाँ पे नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी ला करके स्थापित किया गया है, ठीक है। मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी वजह से इसके पास जो खनिज संसाधन कम है। देखिए, किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्र का विकास जो है उस क्षेत्र में प्राथमिक गतिविधियाँ अधिक होंगी, द्वितीयक गतिविधियाँ अधिक होगी, टर्शियरी सेक्टर का अधिक डेवलपमेंट होगा। वो उस क्षेत्र की जो भौगोलिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना है, उस पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना इस तरह की है कि यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर को अधिक आप विकसित कर सकते हैं। मीन्स जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, उसको अधिक से अधिक विकास किया जा सकता है। जो सेकेंडरी सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खनिज संसाधनों का अभाव है, ठीक है। पूरे भारत में जो खनिज संसाधन है उसका मात्र उत्तर प्रदेश के पास 3% ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के जो विंध्य श्रेणी है, बुंदेलखंड है, हिमाचल प्रदेश का निचला श्रेणी है जिसको आप गिरिपदी क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे थोड़े बहुत क्षेत्र शिवालिक वाले में खनिज संसाधन मिलते हैं। विशेष करके यहाँ पे जो सोना वगैरह है नदी घाटी वगैरह में मिलता है, सोनदी वाले क्षेत्र में, ठीक है। भूतात्विक खनिज निदेशालय, भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना जो है कि 1955 ईस्वी में किया गया था। राज्य में प्रथम खनिज नीति की स्थापना जो है कि 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 1998 ईस्वी को किया गया था। राज्य की जो प्रथम खनिज नीति आई थी 29 दिसंबर 1998 को। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसी समय जो है कि 29 दिसंबर 1998 को ही राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में 12 जनपदों में खनिज बाहुल क्षेत्र है, ठीक है। ये 10 नहीं है, ये 12 जनपद है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 12 जनपद जो है कि खनिज बाहुल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। वो 12 जनपद कौन कौन से है आइए एक बार देखते हैं इसको। देखिए, ललितपुर है, झांसी, हमीरपुर, जालौन, बादा, प्रयागराज, ठीक है, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र और सहारनपुर, ठीक है। ये खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें एक बार और देखें तो प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, ठीक है। इसमें आप एक बार ऐड कर लीजिए, जालौन, महोबा, हाँ, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बादा और हमीरपुर, ठीक है। ये 12 जिले हैं। सुनिए एक बार और, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बादा और हमीरपुर ये उत्तर प्रदेश के खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं। खनिज भंडारण जो है कि मिर्ज़ापुर में सर्वाधिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर राज्य है वहाँ पे खनिज भंडारण सबसे अधिक है। ये विंध्यन रेंज का क्षेत्र है। विंध्यन रेंज का जो उत्तर और पश्चिम की तरफ विस्तार है कैमूर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कैमूर का भाग है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम प्राप्त होता है, मतलब जो बॉक्साइट होता है उससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। टर्शियरी युग की लेटराइट चट्टानों से बॉक्साइट एल्युमिनियम की मात्रा जो है कि 55 से 60% होता है। यह क्षेत्र जहाँ पे बॉक्साइट आपको मिलता है वो बांदा, वाराणसी, चित्रकूट और चंदौली, ठीक है। इन चारों जिलों में आपको बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। बांदा, वाराणसी, चंदौली, ठीक है। बांदा, वाराणसी, चंदौली, हिंडाल्को, रेणुकूट, सोनभद्र, ठीक है। जो हिंडाल्को है वो रेणुकूट में, ठीक है, रेणुकूट यानी सोनभद्र के रेणुकूट में लगाया है यूएसए को सहयोग से, इसको याद रखिएगा। 1958 ईस्वी में रेणुकूट कहाँ पे है? सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में लगाया गया है, ठीक है। सोनभद्र में देखिए यहीं पे एक रिहंद नदी है, ठीक है, जो रिहंद परियोजना है, ठीक है, जो रिहंद डैम है, रिहंद, ठीक है, इससे बिजली बनाई जाती है, ठीक है। उस बिजली की सप्लाई इस हिंडाल्को को किया जाता है। देखिए जहाँ पे भी अगर एल्युमिनियम उद्योग है, ठीक है, जहाँ पे आप एल्युमिनियम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एल्युमिनियम को खनिज से आप निष्कर्षित कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब खनिज निष्कर्षण में अन्य खनिजों की अपेक्षा, लोहे की अपेक्षा, ठीक है, तांबा की अपेक्षा
सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत आपको एल्युमिनियम उद्योग को पड़ती है। ठीक है, आइए आगे बढ़िए, सोना के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए कह रहे कि सोना उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश में सोना मुख्यतः जो है कि सोना, ठीक है, रामगंगा, ठीक है, सोन नदी है, रामगंगा है, शारदा है, आदि नदियों के रेत में पाया जाता है। ठीक है, इसको सी बेड कहते हैं। ठीक है, सी बेड कह लीजिए, ठीक है, रिवर बेड, सॉरी, इसको रिवर बेड कहिए, या जो इस तरह के खनिज मिलते हैं, मतलब जो रिवर बेड में जो खनिज मिलते हैं, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, प्लेसर। ठीक है, क्या इसको कहते हैं, प्लेसर। ठीक है, प्लेसर, इस तरह के जो खनिज मिलते हैं उसको प्राथमिक सोना कहा जाता है। प्राथमिक सोना, अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक सोना सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, मतलब प्राथमिक सोना का निक्षेप सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो बिहार में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है। जो अगर संपूर्ण सोना के भंडारण में बात किया जाए, सोना के सबसे ज़्यादा भंडारण किस राज्य में, कर्नाटक में। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि जो प्राथमिक सोना का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जिसको हम प्लेसर कहते हैं, प्लेसर में तो सी बेड, सी बोर्ड बोले तो जो रिवर बेड, ठीक है, जो नदी बेसिन क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा सोने का निक्षेप पाया जाता है वो बिहार में है। उत्तर प्रदेश में जो कि रामगंगा, सोन नदी और शारदा नदी, इसके रेतों में जो कि सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ललितपुर के मीकापुर क्षेत्र में, सोनभद्र का हरदी क्षेत्र में सोना पाया जाता है। ठीक है, सोना एक नोबल धातु के रूप में जाना जाता है। ये अन्य धातुओं से या अन्य तत्वों से बहुत कम क्रिया करता है, इसलिए प्रकृति में लगभग मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना। आइए देखिए तांबा, तांबा भी अन्य धातुओं की अपेक्षा इसकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, किसी भी धातु की क्रियाशीलता कम है तो अन्य धातुओं से कम क्रिया करती है, और इसके निष्कर्षण में कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पहली बार जो है कि तांबे का उपयोग करके प्रागैतिहासिक काल में किया गया था। अवसादी आग्नेय चट्टानों में, ठीक है, अवसादी चट्टानों में और आग्नेय चट्टानों में, ठीक है, अवसादी चट्टानों को कहते हैं अगर कोई आग्नेय चट्टान है, टूट फूट हो रहा है, उसमें डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, डिकम्पोज तीन तरीके से होगा। एक तो आपका अपर्दन, ठीक है, अपर्दन, अपक्षयन, ठीक है, ये सब ज्योग्राफी के तकनीकी शब्द हैं, आपको ये सब आना चाहिए। अपर्दन हो गया, अपक्षयन हो गया, ठीक है। एक और इसमें शब्द यूज करते हैं, बृहद क्षरण। ठीक है, बृहद क्षरण, ठीक है। अपर्दन क्या होगा, ये परिवहन के कारकों में चट्टानों का टूट फूट होगा। अपक्षयन क्या होगा, तापमान की वजह से, अगर कोई खुले में चट्टान है, ठीक है, गर्मी हो रहा है तो फैलेगा, रात में फिर ठंडी होगा तो सिकुड़ेगा, फैलेगा, ठंड सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो उसके कण हैं उस चट्टान के धीरे धीरे असंगठित होने लगेंगे, टूट के बिखरने लगेंगे। ठीक है, मतलब तापमान की वजह से, चूंकि तापमान एक भौतिक कारक है जो चट्टान को तोड़ने फोड़ने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, और पूरा डिटेल ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा तो उसमें देखेंगे कि कई तरह का होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, जैविक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, और फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन होता है चट्टानों का। तो जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो चट्टान वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से चर्चा किया जाएगा। बस यहाँ पे इतना याद रखिए कि जो अपक्षयन है चट्टानों के डिकम्पोज होने का, चट्टानों के विघटित होने की एक प्रक्रिया है, ये अस्थैतिक प्रक्रिया है, मतलब एक ही स्थान पर चट्टान जो कि वर्षा से और तापमान से टूटते फूटते हैं। अपर्दन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अपर्दन कैसी प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, परिवहन के कारकों से, मतलब वायु से और जल से ये टूट फूट होता है चट्टानों का। बृहद क्षरण, बृहद क्षरण कहने का मतलब जो लैंड स्लाइडिंग हुआ रहता है, जो पर्वत एरिया है, ठीक है, उसके चोटी पर जो भी चट्टान है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उसमें टूट फूट होता है और उस लैंडस्लाइड होकर के जमीन पे आता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी किसी क्षेत्र में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में जो आप लैंडस्लाइडिंग की घटना सुनते हैं आप, वो बृहद क्षरण का ही एक उदाहरण है। ठीक है, आइए बढ़िए, थोड़ा सा ये डाइवर्ट हो गया चैप्टर से डाइवर्ट का ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ये कांच का बालू देखते हैं जिसको सिलिका सैंड कहा जाता है। ठीक है, कांच का बालू सिलिका सैंड जो है कि कांच के बालू का उत्पादन देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, कांच के बालू का स्थान उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। ठीक है, कांच के बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो कि प्रथम स्थान है। गंगा यमुना की रेत में से प्राप्त होता है, गंगा यमुना का जो रेत है उसमें कांच का बालू प्राप्त होता है। प्रयागराज में चूंकि शंकरगढ़ है और लालापुर है, यहाँ पे कांच के बालू का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है। चंदौली का चकिया है, वहाँ पे कांच बालू का उत्पादन होता है। झांसी
का मुंडारी और बाल बहेड़ा। चित्रकूट में लौगढ़ है और बोरगढ़ है। ठीक है। मिर्ज़ापुर में अल्होरा, इस क्षेत्र में कांच के बालू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। ये आगे हीरा। ठीक है। हीरा कह कि कार्बन का एक शुद्ध रूप है। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक है। ये दोनों कार्बन का अपर रूप है। ठीक है। दोनों कार्बन का अपर रूप है और शुद्ध है। ठीक है। इसमें खासियत है कि दोनों, ये तो आपका विद्युत का कुचालक है। ठीक है। विद्युत का कुचालक है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है। अगर पूछेगा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो आप हीरा बताएंगे। अगर ये पूछता है कि प्रकृति में सबसे कठोर धातु कौन सा है, ठीक है, कठोर धातु का यदि नाम आपसे पूछ रहा है, क्रोमियम है। ठीक है। सबसे कठोर धातु पूछेगा तो क्रोमियम है। ठीक है। किम्बरलाइट पाइप बनाने में। ठीक है। क्लोरोमेट, वेट्स, एल्युमिनियम, ग्रेवल। ठीक है। मिर्ज़ापुर व बादा के जो कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे नवीनतम खोजों के आधार पर बादा के समीप जो है कि कालिंजर में, ठीक है, कालिंजर के क्षेत्र में पाए जाने की संभावना, मतलब हीरा जो है कि थोड़े से कालिंजर वाले क्षेत्र में पाए जाने की संभावना है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। चूना पत्थर। करके चूना पत्थर एक संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चूना पत्थर की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चूना पत्थर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से संपन्न एक परतदार चट्टानों में पाया जाता है। गुरुमा, कनाच, बापूहारी। ठीक है। बापूहारी है। बापूहारी, रोहतास। ठीक है। ये सब क्षेत्र कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। ठीक है। रोहतास ये आपका बिहार का एक ज़िला है। ठीक है। इसको काट दीजिएगा, ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, मिर्ज़ापुर में। ठीक है। गुरुमाचा और कनाच और बापूहारी, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आपको चूना पत्थर मिलता है। कजराहट क्षेत्र सोनभद्र में। ठीक है। उच्च श्रेणी का चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है। कजराहट पूछा गया, कजराहट कहाँ पे? सोनभद्र में। ठीक है। ये देखिए कोयला का क्षेत्र, जो कोयला भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश का 8वां स्थान है। कोयला भंडारण की दृष्टि से 8वां स्थान है। प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में कोयले की जो हिस्सेदारी है 47% है। ठीक है। सिंगरौली सोनभद्र, उदय कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त। ठीक है। ये डाटा 47% नहीं है, मुश्किल से उत्तर प्रदेश का कोयले भंडारण में उत्पादन में 4-5-6% से अधिक नहीं है। ठीक है। ये काट लीजिएगा इसको। प्राप्त कोयले का उपयोग उभरा ताप विद्युत जो सिंगरौली शक्तिगृह है उसको जाता है। ये संगमरमर के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश में संगमरमर के भंडारण जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाया जाता है। आगरा में विश्व प्रसिद्ध जो कि ताजमहल, मकराना व अजमेर, ठीक है, आमेर यानी अजमेर से लाया गया संगमरमर से बनाया गया है। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर व चुनार क्षेत्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का चूना पत्थर है। ठीक है। इमारती पत्थर विशेष करके जो मिर्ज़ापुर और चुनार वाला क्षेत्र है ये परतदार चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। परतदार चट्टान यहाँ पे मिलता है। करके पायराइट देखिए, यह एक प्रकार का खनिज है जिसे कि मूर्खों का सोना कहा जाता है। मिर्ज़ापुर व सोनभद्र क्षेत्र में पायराइट पाया जाता है। डोलामाइट, यदि चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे डोलामाइट कहा जाता है। यदि 45% से अधिक हो, ठीक है, उसमें चूना पत्थर मैग्नीशियम अधिक हो तो शुद्ध डोलामाइट कहा जाता है। सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र उच्च श्रेणी का डोलामाइट पाया जाता है बादा और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में। ये फायर क्ले के बारे में देखते हैं। नॉन प्लास्टिक इसको कहा जाता है फायर क्ले के। फायर ब्रिक्स बनाने में मिर्ज़ापुर के वासी और मकरी खो क्षेत्र में पाया जाता है फायर क्ले। जिप्सम एक खनिज है जिसे कि सेलेनाइट कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट बादा व हमीरपुर में पाया जाता है। डायस्पोरा, ठीक है, ये बॉक्साइट का एक अयस्क है। डायस्पोरा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। झांसी, ललितपुर और महोबा में क्या पाया जाता है? डायस्पोरा पाया जाता है। सेलखड़ी के बारे में देखिए। झांसी और हमीरपुर में इसे स्टीराइट व सोप भी कहा जाता है, मतलब जो एक सेलखड़ी है इस सोप वगैरह बनाने में इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्लाइट, इसे लौह अयस्क की
मात्रा अधिक होती है। एंडोस्लाइट में लौह एस की मात्रा अधिक होती है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। स्पाइक प्लग बनाने में, ठीक है, स्पार्क प्लग जो होता है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रॉक फॉस्फेट के बारे में देखिए, करेंगे उर्वरक उद्योग में, अम्लीय मृदा के उपचार में रॉक फॉस्फेट का उपयोग। ललितपुर के दुरुमाला, कीमू, मसराना, चमराक्षी क्षेत्र वो बादा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट की जो संचित भंडार है पीसनहारी और टेरी यानी ललितपुर क्षेत्र में पाया जाता है। यूरेनियम जो कि ललितपुर में, थोड़ा सा ललितपुर में पाया जाता है। चाइना के लिए सोनभद्र में, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में, ग्रेफाइट हमीरपुर में और वेस्ट मेटल आपका बादा में पाया जाता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।